अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ अली हसन। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है स्टे अवे फ्राम पाकिस्तान सेज यूरोपियन एजेंसी आफ्टर बम ब्लास्ट इन पाकिस्तान। तो देखते हैं भाई देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं रशाद धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान और यूरोप के बीच में सेफ्टी और ईगो को लेकर ना एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। नाउ रिसेंटली आप सबको पता होगा पाकिस्तान में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। दुखद बात है, इनोसेंट लोग कहीं भी मारे जाते हैं, देखकर दुख लगता है। बताया जा रहा है वर्ल्ड मीडिया द्वारा कि 45 के आसपास लोग मारे गए हैं, 200 से ऊपर लोग इंजर हुए हैं। एक इलेक्शन कैंपेन रैली के टाइम में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ना ये न्यूज जैसे ही आई ना, उसके बाद हमने ये देखा कि यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने एक अलर्ट जारी कर दिया। उन्होंने ये कहा कि देखिए पाकिस्तान के ऊपर अपना प्लेन मत उड़ाइएगा, एक सर्टेन हाइट के नीचे तो पाकिस्तान के ऊपर अपना प्लेन बिल्कुल मत उड़ाना, शूट डाउन हो सकता है। यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ही बड़ा थ्रेट है। अब ज्यादातर क्या होता है कि जब एक बड़ी एजेंसी वार्निंग दे के यहाँ पर सेफ्टी का इशू है तो वो कंट्री एनालाइज करता है कि हम कहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं चीजें। मगर पाकिस्तान ने एक इगोइस्टिक अप्रोच अपनाई। इन्होंने यूरोपियन एजेंसी की वार्निंग को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। लिटरली यहाँ पे आप देख पाओगे इनका मीडिया कह रहा है पाकिस्तान ने यूरोपियन एजेंसी की वार्निंग को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्लेन अगर उड़ाना है पाकिस्तान के ऊपर से आप उड़ा सकते हैं, कुछ शूट डाउन होने का खतरा नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरोपियन एजेंसी ने बेसिकली कहा क्या है। पाकिस्तान में देखिए आज के समय एटलीस्ट मैं कहूंगा 2024 की शुरुआत तक आतंकवाद बढ़ने का खतरा क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा यूरोपीय देश है जिसने प्लान कर लिया है, ऑफिशियली प्लान कर लिया है कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को बाहर निकाल देंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जर्मनी, स्वीडन, यूक्रेन या फिर इटली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो पाकिस्तान में देखो 2023 के जनरल इलेक्शंस का जो कैंपेन है स्टार्ट हो चुका है। ये इलेक्शंस मोस्ट प्रोबब्ली एटलीस्ट अभी तक तो बताया जा रहा है कि नवंबर 2023 में हो जाएंगे। इन इलेक्शंस के बाद पता लगेगा कि पाकिस्तान में अब कौन सी पार्टी मेजॉरिटी के साथ राज करेगी। और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यह बात भी कह दी है कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, मतलब इनका जो पार्लियामेंट है, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा बहुत ही जल्द। एक केयर टेकर पीएम आएगा, केयर टेकर सरकार आ जाएगी जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी। और आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखोगे ना, तो जब भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, स्पेशली 9/11 जो यूएसए पे अटैक हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक जो भी पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं उनमें हैवी वायलेंस देखा गया है। बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, अटैक्स होते हैं और कई इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये 2018 का आर्टिकल है। इलेक्शन कैंपेन था पाकिस्तान का 2018 में, 150 के आसपास लोग मारे गए। और ऐसी कई रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा सकता हूं। जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, अनफॉर्चुनेटली जो इनके आतंकवादी ग्रुप्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। और अभी जो रिसेंट अटैक हुआ है ना पाकिस्तान में, ये बिल्कुल अफगानिस्तान की बॉर्डर के पास हुआ है। और इसीलिए कई ग्रुप्स इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टेट इन्होंने क्लेम किया है कि ये अटैक इनकी तरफ से हुआ है। बट पाकिस्तान के लिए मेन थ्रेट ये है कि इनके आसपास जो बहुत सारे मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये मर्ज कर रहे हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं। रिसेंटली इसके बारे में रिपोर्ट्स आई थी कि तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान को कब्जाना चाहती है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट हटाकर खुद तालिबान का राज यहाँ पर स्थापित करना चाहती है, इन्होंने अल-कायदा को ये कहा कि चलो मर्जर कर लेते हैं। अब ये भी सुन के मुझे अजीब लगा। अपने यहाँ एचडीएफसी के मर्जर होते हैं, इनके यहाँ ये तालिबान अल-कायदा को कहती है कि चलिए मर्जर कर लेते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में इससे काफी बढ़ जाएगा। तो यूएस की रिपोर्ट्स आप अगर देखोगे, कई इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट आप अगर देखोगे जो पब्लिश होती है पब्लिक डोमेन में, वहां पर यह बात साफ लिखी है कि पाकिस्तान में आतंकवाद इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया का आर्टिकल है कि पाकिस्तान की जो हाल ही में बॉम्बिंग हुई है ये एक रिमाइंडर है कि वॉर ऑन टेरर और इसका थ्रेट ये फिर से राइज करने वाला है। ये अगेन, ये सब सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप पूरी दुनिया में देखोगे एक सेम फीलिंग है कि पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ने वाला है। और इस सब को देखते हुए ना यूरोपियन यूनियन की जो एविएशन सेफ्टी एजेंसी है
इन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी एयरलाइंस पाकिस्तान के ऊपर से उड़ती है ना, ये FL260 के नीचे ना जाए। अब यहाँ पे आप कहोगे FL260 क्या होता है? FL260 का मतलब होता है 26,000 फीट की ऊंचाई से नीचे मत जाना। अब यहाँ पे आप कहोगे क्यों नहीं जाना? रीजन इन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन हैं, इनके पास मैन पैड्स आ चुके हैं। मैन पैड की फुल फॉर्म होती है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। एक तो होता है जी प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400, S-300, फिर होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना मैन पैड, ये एक हेलीकॉप्टर, इवन एक फाइटर जेट जो काफी नीचे, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25-26 हजार फीट के नीचे अगर उड़ रहा हो तो आराम से उसको ट्रैक करके शूट डाउन कर सकता है। हाल ही में यूक्रेन रशिया वॉर में हमने देखा है कि यूक्रेन की आर्मी ने मैन पैड की मदद से बहुत सारे रशियन हेलीकॉप्टर्स, उसके अलावा फाइटर जेट्स, बहुत सा नुकसान पहुंचाया था रशियन एयरफोर्स को। तो यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ये कह रही है कि मैन पैड एक बड़ा थ्रेट है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अनफॉर्चुनेट फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से उड़ रही हो, उसी वक्त एक आतंकवादी कहीं से मैन पैड लेके आ जाए। और अगर देखो मैन पैड की खासियत यही है कि इसको आपको ऐसा नहीं है कि इंस्टॉल करना है कहीं से, कोई आतंकवादी किसी जंगल से भी ना, लिटरली किसी पहाड़ी से, किसी जंगल से आराम से शूट डाउन कर सकता है एक एयरप्लेन को। तो इसलिए यूरोपियन एयर सेफ्टी ने कहा है कि अभी के लिए पाकिस्तान को अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप मान लो एक बड़े कंट्री में एंटर करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी आप 26,000 फीट के नीचे आ सकते हो फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। तो इन्होंने इसलिए कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान को अवॉइड करिए। साथ में एक और रीजन ये भी दिया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये प्राइमरली पीओके की बात कर रहे हैं, कि वहां पर देखो एक मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है। स्पोरैडिक मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करी गई है कि अचानक से कुछ यहाँ पर अगर मान लो कुछ बड़ा मिलिट्री एक्शन हुआ तो सिविलियन एयरक्राफ्ट खतरे में आ जाएंगे। तो पीओके को लेकर भी यूरोपियन एजेंसी को लग रहा है कि कुछ यहाँ पे बड़ी एक्टिविटी हो सकती है मिलिट्री से रिलेटेड। तो आप सोच कर देखें तो बहुत ज्यादा एक रीजनेबल बात करी है यूरोपियन एजेंसी ने। बट सैडली पाकिस्तान में ना लोग इसको अपनी ईगो पे ले रहे हैं कि नहीं, यूरोपियन एजेंसी ने वैसे ही हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, अब ये चाहते हैं कि फॉरेन एयरलाइंस हमारे एयर स्पेस को भी यूज ना करें, ये बहुत गलत है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, इससे पहले कौन सा नुकसान पहुंचाया है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा PIA के ऑडिट के बारे में। जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये आज से कुछ साल पहले बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गई थी जब ये पता लगा कि जो पायलट्स यहाँ पर प्लेन उड़ाते हैं, इनकी डिग्री, इनकी ट्रेनिंग सब फर्जी है। करप्शन की वजह से कई लोग यहाँ पर पायलट बन जाते हैं। तो उस वक्त यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी ने ना सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर एक पायलट के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उसको पता नहीं प्लेन उड़ाना कैसे है, तो वो खुद के लिए भी खतरा है और अपने आसपास के लोगों के लिए भी खतरा है। और इसलिए यूरोपियन यूनियन ने PIA की जो फ्लाइट्स है ये बैन कर दी थी पूरे यूरोप तक। इसकी वजह से देखो PIA को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, रेपुटेशन का लॉस हुआ। एक तो वैसे ही यूरोपियन की एंट्री बैन हो गई थी, उसके अलावा जो इनकी पब्लिक है, जो आप कह लीजिए अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उन्होंने भी PIA को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी जो रिसेंट वार्निंग आई है ना, ये देखकर पाकिस्तान की जो सरकार है उनको लग रहा है कि यूरोप तो हमें खास ही टारगेट कर रहा है। पहले PIA के ऑडिट का इशू आया जो अब क्लियर हो चुका है बाय द वे, अब ये टेररिज्म की वार्निंग की बात कर रहे हैं। ऐसे तो कभी हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर मुझसे पूछें, फ्रैंकली मैं यही उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान सेफ्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दे। अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल फ्लाइट शूट डाउन हो जाती है पाकिस्तान के ऊपर से, एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान की बहुत आलोचना होगी उस केस में, और ऑफ कोर्स इनोसेंट जाने भी जाएंगी। तो आने वाले समय में देखो पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स होती है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा यूरोपियन कंट्री चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ने वाला है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ इटली। इटली ने अब ओपनली ये कह दिया है कि हमसे बड़ी गलती हो गई थी जब हमने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया। द डिसीजन वाज विकेड, ये लिटरली इनके मिनिस्टर ने कहा है, और इसलिए अब अपने पुराने डिसीजन को करेक्ट करते हुए इटली चाइना के बेल्ट एंड रोड को छोड़ देगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने देखी वीडियो, बिल्कुल भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सैड न्यूज़ तो है भैया। काफ़ी जाने गई हैं अब तो भाई, 50 से तकरीबन पास ही चले गए हैं ना लोग, तो जिनकी डेथ हो चुकी है। तो इस वजह से भाई अब दूसरी एजेंसीज़ हों या कोई भी हो, वो तो अब उन्होंने अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों को ये चीज़ें बतानी है। ऊपर से भाई ये सही बात है कि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं या कोई भी चीज़ होती है ना,
तब इधर भाई हर चीज़ एक्टिव हो जाती है। अब देख ले कि वो इस चीज़ के ऊपर अपना भाई पॉलिटिक्स जो इसको चमकाते हैं लोगों की लाशों पर, और ऐसे ही काम चलता रहता है। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी तो टूटी नहीं हुकूमत जो अभी पहले है, वो टूटेगी तो देखना अभी और चीज़ें किस साइड पे जाती हैं। ऐसे ऐसे काम करेंगे कि सोच समझ से भी बाहर होंगे जो इस वक्त काम हो रहे हैं या ये लोग कर रहे हैं। काफ़ी कंट्री भाई होती है, उनको एक मतलब कि उम्मीद होती है कि यार एक हमारी कंट्री के अब हालात बुरे हैं, कम से कम एक उम्मीद तो है ना, एक मतलब कि इस ऐसा भी दौर आएगा कि ये हर चीज़ एक मैनेज हो जाएंगी, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन भाई पाकिस्तान एक वाद मुल्क है जिसके पास एक लोगों के पास कोई उम्मीद ही नहीं है, और ये चीज़ें एक मतलब कि अब एक ऑलवेज ये कर लेते हैं। ये नहीं कि अब देखो जब जो बम ब्लास्ट हुआ है ना, वो एक मतलब के एक वो जो जहाँ पर मतलब के एक तकरीब कर रहे थे उनके बीच में बंदा बैठा हुआ है, एक जानने वाला है, उनके साथ बातें कर रहा है। उनका मतलब कि ऐसे ही है जैसे वो एक टीम बनी हुई है और एक दूसरे को जानते हैं। लिहाजा एक मेन होती है, एक स्टेज होता है, उसके ऊपर मेन ही बंदे उन्होंने बिठाए होते हैं जो एक मतलब के हर चीज़ को मैनेज उन्होंने किया। लेकिन उधर ही वो बंदे का भाई एक मतलब के एक फट जाता है उधर से। लेकिन देखो अब एक फजल रहमान ने पीछे एक स्टेटमेंट दी थी कि यार उसने जाना था या उसके एक खास बंदे ने जाना था, लेकिन पता यही चला कि अभी तक वो गया नहीं और हर चीज़ें हो चुकी। लेकिन देखो ना यार एक हालात कैसे इन्होंने बनाए हुए हैं, एक लोगों की एक लाशों पर ये खेलते हैं पॉलिटिक्स, और ऊपर से यही बोलते हैं कि यार टेररिज्म है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि अब के इलेक्शन और पहले वाले इलेक्शन में ये जस्ट हो भी इलेक्शन के लिए रहा है, और जो लग रहा है क्योंकि पहले वाला इलेक्शन जो होता था ना उसमें जस्ट जो है ना वो सिंपथी क्रिएट करके जो है ना ये चीज़ें की जाती थी, मतलब बॉर्डर के ऊपर कभी LOC के ऊपर कुछ कर देना, कभी कोई और सीन होना, तो जिससे जो है ना वो लोगों की काफ़ी सिंपथी जो है ना वो हो जाती थी। लेकिन अब वाला जो है ना वो यही लग रहा है कि ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है ना वो किसी ना किसी तरीके रोक लिया जाए और उसको आगे जो है ना वो 1 साल के लिए या 6 मंथ के लिए जो है ना एक्सटेंड किया जाए। क्योंकि अभी तक जो है ना अगर वो अभी इसी वक्त में अगर करवाते हैं तो फिर मामला जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़राब है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो ये कंट्रोल करने के लिए तगोदो कर रहे थे वो इनके हाथ में नहीं है। खासकर 1-2 ऐसी पार्टियां हैं जिनको ये पॉपुलरिटी की वजह से ये कहते थे कि वो किसी तरीके डिक्रीज़ हो जाएं या मतलब पार्टी उनकी तोड़ी जाए, जिस तरह ये 2-3 माह पहले करते थे, वो अभी तक सीन इन्होंने बनाया नहीं है। तो इस वजह से ये चाहते हैं कि इलेक्शन को किसी तरह आगे ले जाएं। देखो ना अभी तक कैंपेन चली भी नहीं। अभी तो वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से स्टार्ट हुई है, थोड़ी सी कैंपेन उन्होंने चलाई है। अभी तो बहुत बड़ी एक कैंपेन चलनी है, लोगों ने जलसे करने हर चीज, लेकिन एक खौफ पैदा करेंगे कि यार देखो मतलब कि एक आप जलसा भी नहीं कर सकते, आप एक कैंपेन नहीं कर सकते, लिहाजा हमारे कुछ हालात ही ऐसे, हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी एक मतलब कि अभी बम ब्लास्ट हुआ नहीं, तो इन्होंने एक मतलब के मांग कर भी दी कि एक USA के हमें एक ज़रूरत है, आप थोड़ा सा एक इमदाद करें। ऊपर से USA भी एक स्टेटमेंट उन्होंने चमका दी कि आप लो पैसे, आप ये टेररिज्म ख़त्म करो। वैसे जैसे F-16 वाला उन्होंने सीन बनाया था, मिली भुगत के। अभी कैंपेन शुरू भी नहीं हुई और इन्होंने काम स्टार्ट भी कर दिया, और लोग काफ़ी यार पूछते हैं कि यार आपकी कंट्री ये है, ये तरक्की क्यों नहीं कर रही, आपके वो हैं, आपके ये हैं। लेकिन देखो ये एक मतलब कि एक छोटी सी बात के फ़ायदे के लिए ना ये 300-400 बंदा ऐसे ही फूक देते हैं, इनको परवाह ही नहीं है, एक मतलब कि ऐसे फूक देते हैं। ऊपर से एक अभी एक इलेक्शन होने, लोगों का भी कसूर है ना, लोग ना जाएं, उनको नहीं पता कि इस तरह का सीन बना हुआ है, और ये चाहते भी हैं कि लोग ना जाएं। अगर लोग नहीं जाएंगे तो उसका जो है ना ये फायदा भी उठाएं। लेकिन ये कि यकीन करें हम तो खुद इन चीज़ों से जो है ना वो अब एक किस्म की घबराहट होने लग गई। अब कि नहीं, अब यही सोचते हैं कि कोई मुस्तकबिल नहीं है हमारा, आगे ये चीज़ ऐसे ही चलती रहनी है। होता है ना कि बाकी आप कंट्रीज़ हैं, हम आए दिन देख लें, दूर ना जाएं भी तो इंडिया में देख रहे हैं, हर एक नए दिन एक नई चीज़ हमें एक डेवलप के तौर पे नज़र आती है। लेकिन इधर हम तरस गए, हमारी आंखें तरस गई हैं कि हम भी कभी देखें कि भाई ये हमने कुछ अच्छा किया। नहीं, यूरोपियन का उनका एक मतलब कि सही डिसीजन है, बेस्ट डिसीजन है, एक मतलब कि दूर ही रहना चाहिए। जो ये हालात क्रिएट करते हैं ना, तो इससे लोग अपनी भाई सेफ्टी ज़रूर चाहते हैं। कल को ऐसा कोई चीज़ें हो भी गई तो बाद में ये मतलब कि यही बोलेंगे कि हमने आपको ऑलरेडी बोला था। ये सब यार प्लानिंग के तहत चीज़ें होती हैं। लेकिन देखो भाई अब चीज़ें आगे क्या होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।